के खिलाफ अमेरिका का ताइवान को खुला समर्थन सामने आया है। ताइवान के समर्थन में पूरा अमेरिका, ये कम से कम नैन्सी पेलोसी तो बताने की कोशिश कर रही। वो ये कहती हैं कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ताइवान के साथ हैं। 43 सालों से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। सुरक्षा के मसले पर दोनों देश पूरी तरह से एकजुट हैं। लेकिन अचल मल्होत्रा साहब, यहां पर सवाल यही है, क्योंकि बार बार जब बात यह की जा रही है कि भाई नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से तनाव और इस रीजन में बढ़ेगा, चीन जो है वो अटैक कर सकता है या कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिसका सिलसिला शुरू हो गया है, तो फिर यह दौरा इतना जरूरी क्यों था? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। उससे पहले नैन्सी पेलोसी को सुन लेते हैं, एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। Immense admiration for your leadership and great personal humility that I accept this award. Humility because I accept it not for me only, but for our members of Congress who are so instrumental. बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। In all that you said about our accomplishments together, Democrats and Republicans, House and Senate, both sides of the aisle, united in our support for Taiwan. Madam President, I think it's important to remind some and inform others of how we are here. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world, committed to the economic ties that power prosperity for all of our people. ये नैन्सी पेलोसी का आपने सुना। अचल मल्होत्रा साहब, मेरे सवाल का जवाब अब आप दे सकते हैं। नैन्सी पेलोसी का ये बताना कि अमेरिका पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है और उधर अमेरिकी सरकार का एक तरह से पीछे हटते हुए नजर आना, कैसे आप देखेंगे? देखिए समीर, ये अमेरिका में जो ताइवान के लिए बायपार्टीजन सपोर्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। शुरू से ही रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो हैं इस बात को कहते रहे हैं कि वो ताइवान के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। और वो इस बात के खिलाफ है कि चाइना कोई भी बाय यूज़ ऑफ फोर्स ताइवान को अपने मेनलैंड से इंटीग्रेट नहीं करे। तो ये मैसेज देने के लिए, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए या दोहराने के लिए पेलोसी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। नहीं थी ज़रूरत। हाँ, नहीं थी। और ये सिर्फ आज देखिए हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। पैंडेमिक से हम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। ऊपर से रशिया यूक्रेन वार ने एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और दुनिया भर की वो समस्याएं खड़ी करके रख दी हैं। आप एक फ्लैश पॉइंट और बढ़ा रहे हैं, इसकी प्राप्ति क्या है? हमें अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखें तो प्राप्ति कम है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम एक पावर हैं और हम चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन को, ठीक है, लेकिन सर एक सोवरेनिटी की भी लड़ाई तो है चीन और ताइवान। सोवरेन नहीं है ताइवान, सोवरेन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट देश नहीं है। यूएन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से सोवरेनिटी है, क्योंकि ये सभी दुनिया मानती है। वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका इंटीग्रल हिस्सा है चाइना का। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ताइवान की राष्ट्रपति का चीन को डायरेक्ट चैलेंज। ताइवान कभी पीछे नहीं हटेगा। ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। अमेरिका के समर्थन का सम्मान करते हैं। अमेरिका ने हमेशा ताइवान का साथ दिया है। तो देखिए ये बयान आया है साई इंग-वेन की तरफ से। Facing deliberately heightened military threats, Taiwan will not back down. We will firmly uphold our nation's sovereignty and continue to hold the line of defense for democracy. At the same time, we wish to cooperate and work in unity with all democracies around the world to jointly safeguard democratic values. Second, we will do whatever it takes to strengthen Taiwan's self-defense capability. Taiwan is committed to maintaining peace and stability in the Taiwan Strait, and we will make Taiwan a key stabilizing force for regional security, ensuring a free and open Indo-Pacific, as well as the stable development of global trade and supply chains. तो आज के इस संबोधन में सबसे महत्वपूर्ण रहा किस तरीके से अमेरिका ने बार बार ताइवान को लेकर अपना सपोर्ट जताया। हम इस बीच ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नैन्सी पेलोसी ने आज किस तरीके से ताइवान में रहते हुए
बार बार ताइवान को सपोर्ट करने की जो बात कही है वो किस तरीके से चाइना को एक बड़ा मैसेज है। हालांकि गौर उस बात पर भी करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करेंगे कि ताइवान में रहते हुए चाइना के ऊपर सवाल उठाते हुए हांगकांग को लेकर उसकी नीति पर भी यहां पर नैन्सी पेलोसी ने सवाल उठा दिए और यह भी कह दिया कि चाइना जिस तरीके से अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इनसिक्योर हो चुका है, यही वजह है कि बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं। हालांकि अब देखिए किस तरीके से ताइवान की राष्ट्रपति आज जब सामने आई तो उन्होंने कई बड़ी बातें स्पष्ट कर दी और बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं। हमने सुना किस तरीके से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा हम लोकतंत्र और अपनी संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान में होना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हालांकि इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यहां पर ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है और उसके लिए कड़े कदम हमेशा उठाता रहेगा। वहीं नैन्सी पेलोसी ने कहा कि दोस्ती और क्षेत्र में शांति बढ़ाने के लिए ही मेरा मकसद यहां पर आना था। साथ ही बड़ी बात यहां पर कही गई साई इंग-वेन की तरफ से कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत है, जिस पर बार बार नैन्सी पेलोसी ने भी जोर दिया और कहा 43 साल से ताइवान के समर्थन में पूरा अमेरिका हमेशा साथ रहा है और आज भी यहां पर मेरी मौजूदगी इस बात को स्पष्ट करती है कि अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच साई इंग-वेन ने यह भी कहा कि ताइवान ने ना झुकेगा और ना ही कभी पीछे हटने वाला है। वहीं नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान से किए गए वादों से कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही बड़ी बात, नैन्सी ने अपने इस दौरे को लेकर जो हिम्मत दिखाई है वो एक बड़ी मिसाल साबित हो रहा है, इस बात पर जोर दिया साई इंग-वेन ने। और जबकि नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका हमेशा ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा करता रहेगा। और आर्थिक मोर्चे का जिक्र करते हुए नैन्सी पेलोसी ने कहा आर्थिक मोर्चे पर भी हमारे बीच सहयोग जारी रहेगा और ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। जबकि साई इंग-वेन ने कहा कि लोकतंत्र को लेकर नैन्सी की प्रतिबद्धता सराहनीय है। तो एक तरफ जहां नैन्सी की मौजूदगी ताइवान में, जिसकी तारीफ बार बार यहां पर ताइवान की राष्ट्रपति ने की है, साथ ही कहा कि पेलोसी ताइवान की सच्ची दोस्तों में शामिल है, ये उनकी मौजूदगी से भी जाहिर होता है और जिस तरीके से वो अपना नजरिया ताइवान को लेकर हमेशा सामने रखते आई है उसकी वो सराहना करते हैं। जबकि नैन्सी पेलोसी ने कहा सिक्योरिटी के मुद्दे पर यूएस और ताइवान हमेशा साथ रहे हैं और अभी भी यहां पर हम सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा जोर करते आ रहे हैं। लेकिन इस तमाम मैसेजिंग के बीच राठौड़ सर, मेरा सवाल आपसे है, चाइना को लेकर क्या मैसेजिंग की जा रही है और क्या ऐसी वजह है जो हम देख रहे हैं जवारी पर लिया गया एक्शन, उसके बाद जो टाइमिंग है, ताइवान में नैन्सी पेलोसी की मौजूदगी, इतना इंटरेस्ट अमेरिका को आखिर क्यों है इस रीजन में? एकाएक अमेरिका का इंटरेस्ट और फोकस एशिया में वापस आया है। आप सही कह रही हैं। 31 जुलाई को जवाहिरी को असैसिनेट किया गया है अफ़गानिस्तान में और 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान के विज़िट पे आती हैं। तो अमेरिका जिसने कि अफ़गानिस्तान को एकाएक छोड़ दिया था और ये महसूस किया जाने लगा कि अमेरिका का फुटप्रिंट एशिया से हट रहा है। यूक्रेन वॉर में रूस और चाइना एक साथ आ गए जिससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी खराब हुआ। लेकिन इन 2 घटनाओं से लगता है कि अमेरिका एशिया के जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में और सिनेरियो में वापस आना चाहता है और नैन्सी पेलोसी के विजिट से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है और अमेरिका भी ये रुख अपना साफ करता जा रहा है कि वो एशिया पे अपना इंपैक्ट चाहता है और शायद इसीलिए ताइवान के साथ खड़ा होता हुआ आ रहा है अमेरिका। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।